चैप्टर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। वीडियो देखने से पहले आप एक बार चैप्टर को खुद बुक से ज़रूर पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट फाइबर्स लाइक जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इन फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, जूट, कॉटन, वूल और सिल्क। ये सभी क्या हैं? फाइबर से बनते हैं। दे आर प्लांट फाइबर। ये क्या है? प्लांट फाइबर ऑफ एनिमल्स फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। ये सभी क्या हैं? कुछ प्लांट फाइबर हैं और कुछ क्या हैं? जो एनिमल फाइबर हैं, जैसे कि जूट और कॉटन ये प्लांट फाइबर हैं, और वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। आगे है कलेक्टिवली वी कैन से डैट फाइबर लाइक कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। दे कैन देयरफॉर बी कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। नेचुरल सोर्सेज कैसे? जैसे कि कॉटन है, जूट है, वूल है और सिल्क है, ये हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, यानी कि या तो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इससे आगे है ऑल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जो फाइबर है उससे फैब्रिक बनाया जाता है। विच आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, फिर उनके कपड़े बनाए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल लाइक रोप्स, कारपेट्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर आर्टिकल ऑफ डेली यूज। और इन्हीं फाइबर से हम और क्या क्या बना सकते हैं? हाउस होल्ड आर्टिकल बनते हैं, रोप यानी कि रस्सियाँ, कारपेट जो हम कारपेट बिछाते हैं नीचे फर्श पर, ए वैरायटी ऑफ अदर आर्टिकल ऑफ डेली यूज़, और दूसरे डेली यूज़ के आर्टिकल भी बनाए जाते हैं। हाउएवर द डिमांड ऑफ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स is so large that natural fibers are unable to fulfill it। और इन फाइबर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि नेचुरल फाइबर से इसकी डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया? भी आर्टिफिशियल फाइबर बना लिया है। दीज फाइबर आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। और जो वैज्ञानिकों ने फाइबर बनाया है उसको हम सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं या फिर मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लुक एट ए नेकलेस। एक नेकलेस है मेड ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। और देखो एक नेकलेस है, नेकलेस में एक धागा है और धागे में ये सारी क्या है? बीड्स होती हैं, छोटे छोटे मनके हैं। ठीक है। अल्टरनेट ऑब्जर्व द टॉय ट्रेन फ्रॉम बाय ज्वाइनिंग इट्स वैगन्स। और इस तरह ही एक टॉय ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो वैगन जिसमें क्या है? वैगन्स हैं, उसमें डब्बे बने हुए हैं टॉय ट्रेन में। आगे वो कह रहा है इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द बीड्स इन ए नेकलेस एंड द वैगन ज्वाइंड विद वन अनदर। क्या उस बीड्स नेकलेस के बीड्स में और वैगन जो है ट्रेन में, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है? इन बोथ केसेस ए लॉन्ग चेन ऑफ थिंग्स। और इन दोनों केसेस में क्या है? ए लॉन्ग चेन ऑफ थिंग्स सच एज बीड्स और वैगन्स हैज़ बीन ज्वाइंड। ठीक है, डब्बों को एक दूसरे से क्या कर रखा है भाई? जोड़ रखा है रेलगाड़ी के डब्बों को, या फिर जो धागे में जो मनके हैं उनको धागे से जोड़ रखा है। मनके एक एक के बाद एक के बाद एक है। ठीक है, तो इन दोनों में यही है कि ये एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। इट हैज़ नाउ बीन फाउंड दैट। और इसी तरह से फाइबर होते हैं। इट हैज़ नाउ बीन फाउंड दैट नेचुरल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मोलिक्यूल्स। जो नेचुरल फाइबर हैं वो सिंपल मोलिक्यूल से बने होते हैं, कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स सिंपल मोलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मोनोमर्स, जो फाइबर जिससे बने हुए हैं। दीज मोनोमर्स ज्वाइन इन ए लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज नंबर टू फॉर्म है लॉन्ग चेन, और यही जो मोनोमर्स हैं ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। जैसे रेल के डिब्बे में एक लॉन्ग चेन होती है डिब्बों की, ऐसी ये मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर्स हैं, वो फाइबर्स में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर। और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन को क्या बोल देते हैं हम फिर, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर, और उसको हम पॉलीमर कह देंगे। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर। ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में क्या होती है भाई, एक चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स होती है, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, फिर चौथा, फिर ऐसे पांचवा, ऐसे सीधे ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से सिंथेटिक फाइबर में। द प्रोसेस बाय विच, अब देखो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच ए पॉलीमर इज मेड बाय ज्वाइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या अभी स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे से लंबी चेन के फॉर्म में जुड़े होंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, पॉलीमराइजेशन कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच ए पॉलीमर इज मेड बाय ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मैन मेड पॉलीमर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। और जो मैन मेड जो पॉलीमर है वो क्यों बनाए गए हैं, जो आजकल के जो लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। आगे इसने दे रखा है डू यू नो में, इन एडिशन टू नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स देयर इज येट अनदर क्लास ऑफ पॉलीमर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक तो हो गए भाई नेचुरल पॉलीमर और एक हो गए जो मैन मेड पॉलीमर, और उन दोनों के बीच में भी एक पॉलीमर है, उसको बोल देंगे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, आधा उसमें क्या है नेचुरल है, आधा वो क्या है सिंथेटिक है, मैनमेड है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाय सब्जेक्टिंग देम टू स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस। अब ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है वो कैसे बनाए जाते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे वो क्या बन जाता है भाई, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर, एक रबड़ होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन रबर एंड मोल्टन सल्फर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इसने ये वल्कनाइज्ड रबर का एग्जाम्पल दिया है। रबर, ये वल्कनाइज्ड रबर कैसे बनती है, इसमें रबड़ होती है जो एक नेचुरल पॉलीमर है, और ये मोल्टन सल्फर, और इसमें सल्फर मिला दिया जाता है जिससे क्या बन जाता है भाई, वल्कनाइज्ड रबर बन जाती है। ये वल्कनाइज्ड रबर किसका एग्जांपल है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का है। इसमें क्या एक तरह से आप लगाओ कि रबर के अंदर केमिकल यानी कि सल्फर मिला दिया जाता है तो वल्कनाइज्ड रबर बन जाती है। आगे है भाई, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर, कितनी तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड देयर यूजेस इन सम डिटेल। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है भाई रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन का दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिल्क से मिलता जुलता है। और सिल्क आपको पता है सिल्क क्या होता है, एक नेचुरल फाइबर है जो रेशम के कीड़े से सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। सिल्क वर्म से क्या बनता है, सिल्क बनता है। यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 7th डेट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। आपको पता है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वर्म जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, उससे बनाया जाता है। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, चाइना में इसकी खोज हुई थी। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज क्वाइट कॉस्टली, और जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत ही महंगा होता है। इट्स टेक्सचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इसकी जो बनावट होती है बड़ी ही सुंदर होती है। Later on, attempts were made to make silk आर्टिफिशियली। बाद में क्या किया गया भाई, प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि भाई सिल्क को आर्टिफिशियल मतलब नकली सिल्क बनाया जाए किसी भी तरह से। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन देयर अटैम्प्ट, और जो साइंटिस्ट थे वो अपने प्रयास में सफल हो गए, उन्होंने नकली सिल्क बना लिया जिसका नाम रेयॉन रखा गया। ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ
ऑफ वुड पल्प। तो क्या किया गया भाई, एक ऐसा फाइबर बना लिया गया जो सिल्क के जैसा ही था। और किससे बनाया गया वो, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड की जो क्या बोलते हैं, जो लकड़ी में एक क्या होती है, लुगदी होती है, उसमें कहने का मतलब लकड़ी का एक जो अंदर से नरम भाग होता है उसको केमिकल के साथ मिक्स किया गया, तो क्या बना, हमारे पास आर्टिफिशियल सिल्क बन गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसी को हम क्या कहेंगे, रेयन कहेंगे या आर्टिफिशियल सिल्क कहेंगे। अब आगे है भाई, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ रेयन इज वुड सेलुलोज विच इज़ ए नेचुरल फाइबर। अब इसका अगर हमें ये बनाना है, नकली सिल्क बनाना है, आर्टिफिशियल सिल्क अगर हमने बनाना है, तो उसका क्या क्या होंगे उसमें, वुड सेलुलोज चाहिए हमें, अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है। विच इज़ ए नेचुरल फाइबर, जो एक नेचुरल फाइबर है। दिस नेचुरल फाइबर इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन ए सिल्क लाइक फाइबर। फिर इस वुड सेलुलोज में क्या मिला दिया जाता है, केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या तैयार हो जाता है भाई, सिल्क लाइक फाइबर, सिल्क जैसा कपड़ा तैयार हो जाता है, फाइबर तैयार हो जाता है। Therefore, rayon is sometimes also called रीजनरेटेड फाइबर। इसलिए रेयन को रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये वुड सेलुलोज से दोबारा से बनाया जाता है। रेयन इज दस नॉट कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर। रेयन कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, क्योंकि ये किससे बनता है, ये नेचुरल फाइबर से बनता है, वुड से बनता है। इट्स रॉ मटेरियल इज ए नेचुरल फाइबर, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। यानी कि ये जो रेयन है वो कंप्लीटली क्या नहीं है, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है। जब नेचुरल फाइबर में क्या मिला दिया जाता है, केमिकल के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें रेयन मिलता है। अब यूजेस ऑफ रेयन, इसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रेयन कैन इमिटेट द फील एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क, wool, cotton and linen. Hence, it is often mixed with cotton to make bed sheets और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब जो रेयन होता है वो कैसा फील देता है, सिल्क जैसा फील देता है, ठीक है, और वूल, कॉटन एंड लेनिन जैसा वो फील दे सकता है। हैंस, और इसलिए रेयन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर देंगे, तो जो आप बिस्तर पे अपनी चादरें बिछाते हो, बेडशीट बिछाते हो, वो किसकी बनी होती हैं, रेयन में, कॉटन में रेयन को मिला दिया जाता है, तो बेडशीट तैयार हो जाती हैं। ऐसी जो कारपेट जो फर्श पे बिछाए जाते हैं, ऊन के साथ, वूल के साथ रेयन को मिक्स कर दिया जाता है और कारपेट बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, रेयन फैब्रिक आर स्मूथ, कूल एंड कंफर्टेबल। जो रेयन का फैब्रिक होता है वो स्मूथ होता है, कूल होता है और कंफर्टेबल होता है। रेयन कैन बी इजीली डाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, और इसको अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, इसका ये फ़ायदा भी है। तीसरा है, इट इज़ सुटेबल फॉर वियर इन समर, और इसको गर्मियों में भी पहना जा सकता है इससे बने कपड़ों में, बिकॉज इट्स फैब्रिक कैन ऑब्जर्व स्वेट, क्योंकि जो इसका जो कपड़ा है वो स्वेट को, पसीने को सोख लेता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, नेचुरल फाइबर से बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एपरल्स लाइक ड्रेसेस, जैकेट, लाइनिंग, सूट्स, हैट्स एट्सेट्रा। और इसका यूज़ किस किस को बनाने में किया जाता है, ड्रेसेस जैसे कि जैकेट, लाइनिंग या सूट्स वगैरह, हैट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन सर्जिकल प्रोडक्ट एंड इन टायर कोड। और इसका यूज़ सर्जिकल प्रोडक्ट जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं उसमें उसका यूज़ किया जाता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह में सर्जिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इससे। और टायर में भी इसका यूज़ किया जाता है, टायर में कोर्ड डाली जाती है, तार सी डाली जाती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा है नाइलॉन। नाइलॉन भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ प्योरली आर्टिफिशियल, और ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, फाइबर है। इट डज नॉट यूज़ एनी नेचुरल फाइबर एज इट्स रॉ मटेरियल, और इसमें कोई भी क्या होता है भाई, इसमें कुछ भी
नेचुरल फाइबर नहीं होता। इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और यही ऐसा फाइबर है जो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर ये बनाया गया था। नाइलॉन इज़ आल्सो कॉल्ड द वंडर पॉलीमर, और इसको वंडर पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाइलॉन को वंडर पॉलीमर, और जो हमने रेयॉन को क्या बोलते हैं भाई, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, या जनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। तो अब आगे आ गया भाई डू यू नो में, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जरा ध्यान से देखना। द टर्म नाइलॉन इज नेम्ड आफ्टर टू सिटीज। नाइलॉन क्यों रखा गया नाम, इसका दो सिटीज़ के नाम पर कम्बिनेशन से बनाया गया है। न्यूयॉर्क इन यूएसए, आपको पता है अमेरिका में न्यूयॉर्क एक जगह है, और ग्रेट ब्रिटेन में एक लंदन एक जगह है। न्यूयॉर्क से NY ले लिया, ठीक है, और लंदन से LON ले लिया, तो इसका नाम नाइलॉन पड़ गया। NY stands for New York and LON for London. It was so named as this fiber was developed by the collective effort of scientists of these two countries. ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के ही वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। आगे है भाई यूज़ ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन के क्या क्या यूजेस हैं। इट इज़ हाईली इलास्टिक, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। टेंसाइल, यानी कि ये मतलब टूटता नहीं है आसानी से, इसमें चाहे कितना भी वेट हम लटका दें तो ये आसानी से टूटता नहीं है, क्योंकि ये हाईली टेंसाइल है। एंड हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, और ये भी सिल्क जैसा दिखता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग कारपेट, और इसका यूज़ कारपेट बनाने में। आप जो जुराबें पहनते हो, सॉक्स, वो किसकी बनी होती हैं, नाइलॉन की बनी होती है। एंड अदर हॉजरी आइटम, और जो आप ट्रैक सूट वगैरह पहनते हो वो भी हॉजरी आइटम किसके बने होते हैं भाई, नाइलॉन के बने होते हैं। आगे है भाई नाइलॉन इज़ यूज इन मैनी मिलिट्री एप्लीकेशन, मिलिट्री सेना में भी इसका यूज़ होता है, लाइक रोप्स, पैराशूट एट्सेट्रा। जो पैराशूट होते हैं, जो फौजी लोग जो पैराशूट में उड़ते हैं, मतलब छलांग लगाते हैं, वो पैराशूट भी नाइलॉन से बना होता है, और रस्सियाँ भी नाइलॉन से बनी होती हैं। थर्ड है इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, हैंस इट्स फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट, टायर कोड, क्लॉथ। और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी कि ये आसानी से ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। इसका यूज़ किस में होता है भाई, सीट बेल्ट बनाने में होता है, जो कारों में सीट बेल्ट लगी होती है। टायर कोड, टायर में जो कोड्स तारें डाली जाती हैं उसको बनाने में होता है, और क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल सच एज टूथब्रश, कॉम्स, हुक्स एट्सेट्रा। और इसका यूज़ जो आप ब्रश करते हो दांतों में उसको बनाने में, कंघी करते हो कंघी को बनाने में, और हुक्स वगैरह बनाने में किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंब, जो मतलब पहाड़ियों पर जो लोग चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, उनकी रस्सी भी नाइलॉन से बनी होती है, क्योंकि ये बड़ी ही मजबूत होती है। और फिशिंग नेट्स, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, वो भी नाइलॉन से बना होता है। और नेक्स्ट फाइबर है हमारा सिंथेटिक फाइबर है टेरिलीन। अब टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे। टेरिलीन इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। टेरिलीन का यूज़ भी हम मेकिंग क्लॉथ को बनाने में करते हैं। लाइक नाइलॉन, टेरिलीन इज़ आल्सो इलास्टिक, ये भी इलास्टिक होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इस पर सिलवटें नहीं पड़ती, इसके कपड़े में सिलवटें यानी कि ख़राब नहीं होता, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है उसको। एंड मॉथ रेजिस्टेंस, और इसमें कीड़े मकोड़े आसानी से नहीं लगते टेरिलीन में। यूजेस ऑफ टेरिलीन, टेरिलीन का क्या क्या यूज़ है। इट इज़ लार्जली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में होता है। इट डज नॉट ऑब्जर्व वाटर, ये पानी को ऑब्जर्व नहीं करता। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होता है। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट्स एंड फॉर मेकिंग रेनकोट, ये रेनकोट बनाने में इसका यूज़ होता है, रेनकोट वगैरह बनाने में टेरिलीन का यूज़ होता है। और जो बोट्स में जो सेल लगी होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि जो कपड़ा सा लगा होता है, ठीक है, बोर्ड्स में, उसको सेल बोलते हैं, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। तीसरा है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसको बनाने, मशीनों में एक बेल्ट लगी होती है कन्वेयर बेल्ट, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। या फिर वो जो आपने देखा होगा, जैसे कोई मेट्रो में अगर गया हो तो कन्वेयर बेल्ट पे सामान रख दिया जाता है, और वो सामान आगे अपने आप ही खिसक जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है भाई, कन्वेयर बेल्ट होती है। या एयरपोर्ट वगैरह में या मेट्रो वगैरह में
में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, यात्री अपना सामान रख देते हैं और वो चेक होके आगे कन्वेयर बेल्ट से खिसकता हुआ आगे चला जाता है। फोर्थ है इट इज़ यूज फॉर होम फर्निशिंग, और होम फर्निशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कई होम मतलब आर्टिकल इससे बनाए जाते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल। तो डू यू नो में है फैब्रिक लाइक टेरी वूल, टेरी सिल्क, टेरी कोट आर मेड बाय मिक्सिंग टेरिलिन विद वूल, सिल्क एंड कॉटन रिस्पेक्टिवली। देखो, अगर वूल के साथ टेरिलिन मिला दिया जाए तो टेरी वूल बन जाता है, अगर सिल्क के साथ टेरिलिन मिला दिया जाए तो टेरी सिल्क बन जाता है, अगर कॉटन के साथ टेरिलिन मिला दिया जाए तो टेरी कोट बन जाता है। ठीक है, इससे ये क्या बनाए जाते हैं, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। आगे आ गया भाई, अगला है हमारा पॉलीइथीन टेट्रा एथलेट, पीईटी, पैट, इसका शॉर्ट में हम पैट बोल देते हैं इसको। ये भी एक फाइबर है। इट इज सिंथेटिक पॉलीमर, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, कॉमनली यूज फॉर मेक बोतल, बॉक्सेस एटसेट्रा। इसका यूज़ हम बोतल बनाने में, जैसे तेल की बोतल है कोई, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ें प्लास्टिक की बोतल है उसको बनाने में किया जाता है, और बॉक्स हैं प्लास्टिक के उसको बनाने में किया जाता है। यूजेस ऑफ पीईटी, पैट का क्या यूज़ है पीईटी का? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग फूड, कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें फूड पैकेज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक और भी इसमें ही रखे जाते हैं। पीईटी बोतल आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल एंड अदर फूड आर्टिकल। इससे जो बोतलें बनाई जाती हैं उसमें सॉफ्ट ड्रिंक, ऑयल और दूसरे फूड आर्टिकल रखे जाते हैं। आगे है भी दूसरा इसका यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, और इसका यूज़ मैग्नेटिक टेप बनाने में किया जाता है जो ऑडियो और वीडियो कैसेट में रिकॉर्डर में होती है। आगे आ गया एक्रिलिक फाइबर्स, एक्रिलोन भी कहते हैं इसको। दीज आर सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू रिजेंबल वूल, और ये ऐसे जो सिंथेटिक फाइबर हैं जो किसके जैसे लगते हैं, वूल के जैसे लगते हैं, ऊन के जैसे लगते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड शॉल्स इन विंटर, हम सर्दियों में स्वेटर और शॉल्स पहनते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, उनमें से कई क्या होती हैं भी, वो नेचुरल वूल नहीं होती, वो आर्टिफिशियल वूल होती है, उसको ही हम एक्रिलिक बोलते हैं। स्टिल दे अपीयर टू रिसेंबल वूल मेड आर्टिकल, और वो किसके जैसे लगती है भाई, ऐसे लगता है जैसे वो ऊन की बनी हुई है, नेचुरल ऊन की बनी हुई है, मगर वो वूल की बनी नहीं होती, वो भी एक क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको एक्रिलिक बोलते हैं। अब यूज़ ऑफ एक्रिलिक फाइबर क्या हो गया भाई, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट, इसका यूज़ ब्लैंकेट, कंबल बनाने में किया जाता है। विच आर वेरी लाइट, जो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं बिल्कुल, हैव क्वाइट द सेम वार्मथ एज वुलन ब्लैंकेट, और वो किसकी तरह गर्म होते हैं, जैसे वुलन ब्लैंकेट होते हैं उनकी तरह ही गर्म होते हैं। दूसरा आर्टिकल मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे होते हैं, एंड अवेलेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर, और कई तरह के रंगों में ये उपलब्ध होते हैं। तो ये एक्रिलिक का फ़ायदा है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई सिंथेटिक फाइबर की, ये तो हमने सारी एडवांटेज पढ़ी, डिसएडवांटेज भी हैं इसकी, कोई हानियाँ भी हैं कि क्या क्या हो सकता है इससे। दे हैव ए लॉन्ग लास्टिक लस्टर, ठीक है, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज। इसके फ़ायदे क्या हैं सिंथेटिक फाइबर के, दे हैव ए लॉन्ग लास्टिक लस्टर, इनमें काफ़ी लंबे समय तक इसके कपड़ों में चमक बनी रहती है। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा चलते हैं। दे आर ईजी टू क्लीन, इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। दे ड्राई क्विकली, ये आसानी से सूख जाते हैं। दे डू नॉट रिंकल एंड देयर फॉर नीड वेरी लिटल और नो आयरनिंग, और ये इस पर कोई भी सिलवटें नहीं पड़ती, इसलिए इनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट स्ट्रिंक ऑन वॉशिंग, ये कपड़े धोने के बाद मतलब धुलाई के बाद ये नहीं सिकुड़ते। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर से कम एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। ठीक है, अब इसने एक एक्टिविटी दे रखी है हमें, टेक सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, कुछ अलग अलग हमने फाइबर्स ले लिए, कट स्मॉल पीसीज ऑफ द सेम साइज, और एक ही साइज के अलग अलग पीस ले लिए अलग अलग फैब्रिक के। सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर लिया हमने मग्स में और उनको डुबो दिया। टेक द पीसीज आउट ऑफ वाटर आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर 15 मिनट, हमने 5 मिनट उसको डूबा रखा और उसको जब बाहर निकाला उन सभी कपड़ों को अलग अलग
अलग जो कपड़े थे, फैब्रिक थे, उनको 15 मिनट के लिए धूप में सुखा दिया। नाउ कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर स्टिल रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। हम देखेंगे कि कंटेनर में कितना पानी बचा। हर एक कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग कपड़ा था। आल्सो ऑब्जर्व द टाइम टेकन बाय दीज पीसेस टू ड्राइव। और आप ये भी देखेंगे, ये बात भी नोट करेंगे कि उन कपड़ों को जो हमने सुखाए थे उनको सूखने में कितना टाइम लगा। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ओवर इन द मग्स इन ईच सिंथेटिक फाइबर वर सोक्ड वाज मोर देन इन मग्स कप इन विच नेचुरल फाइबर वर सोक्ड। आप देखोगे कि जो नेचुरल फाइबर थे उन्होंने जो मग्स में से ज़्यादा पानी को सोख लिया है, और जो मतलब सिंथेटिक फाइबर थे उन्होंने पानी को कम सोखा है। द सिंथेटिक फाइबर ऑब्जर्व लेस वाटर, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को कम सोखते हैं। दे ड्राई वेरी फास्ट, और जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की तुलना में जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को कम चूसते हैं, कम सोखते हैं, और वो जल्दी सूख जाते हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा। अब एक एक्टिविटी और करते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड हैविंग एन अटैच्ड clamp, take a cotton thread of about 50 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely. Now suspend a pan at the free end. अब हमने क्या किया भाई, एक लोहे का स्टैंड ले लिया, उसमें एक क्लैंप था, हमने उसमें एक धागा लगाया, कॉटन का धागा 50 सेंटीमीटर का, और उस पर कुछ हमने लटका दिया, उसको बांध कर उसमें लटका दिया कुछ, क्या, एक पैन, हमने एक बर्तन उस पर लटका दिया। एड वेट वन बाय वन ऑन द पैन टिल द थ्रेड ब्रेक। उसमें अब पैन के अंदर, उस बर्तन के हम धीरे धीरे हम वेट डालते चले जाएंगे जब तक कि वो जो धागा है वो टूट ना जाए। क्योंकि जैसे ही वेट पड़ेगा, क्योंकि बर्तन लटका हुआ है, वेट डालेंगे उसमें तो उस पर दबाव पड़ेगा और धागा टूट जाएगा। नोट द टोटल वेट, हमने टोटल वेट को नोट कर लिया। एडिड ऑन द पैन, जो हमने पैन में वेट डाला है उसको हम नोट कर लेंगे कितना डाला। डैट वाज नीडेड टू ब्रेक द थ्रेड, जिस वेट से जो थ्रेड है वो टूट गया है। दिस वेट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और यही वेट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, फाइबर की स्ट्रेंथ है कि इतना वेट वो सहन कर सकता है, उस वेट के बाद वो टूट जाता है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और इसी को हम क्या कह देंगे भाई, वेट सहने की उसकी जो क्षमता है उसको ही हम क्या कह देंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कह देंगे। नाउ टेक थ्रेड ऑफ वूल, अब वूल का एक थ्रेड लो, नायलॉन का लो, टेरिलिन का लो, रेयन का लो। रिपीट द अबव एक्टिविटी, अलग अलग धागा लेकर उसकी हम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो हमें पता लगेगा अलग अलग फाइबर की अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसमें भाई जो नायलॉन होता है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से नहीं टूटेगा चाहे कितना मर्जी वेट इसमें डाल लो। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन ए टेबुलर फॉर्म एंड राइट द नेम्स ऑफ द फाइबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये आपने एक्सपेरिमेंट खुद करना है, आपने देखना है किस धागे की, यानी कि किस मतलब किस सिंथेटिक फाइबर से वो धागा बना हुआ है उसकी सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। वूल की है, नायलॉन की है, टेरिलिन की है, रेयॉन की है, या ठीक है, या फिर ये जो हमने लिया था कॉटन। ठीक है, तो कॉटन की तो बहुत कम होती है, नायलॉन जो होता है उसकी वो वेट बहुत ज़्यादा सहन कर सकता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आ गया अभी डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कुछ हानियां भी है सिंथेटिक फाइबर की, क्या हानियां हैं वो हम पढ़ेंगे। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बड़ा ही क्या होता है भाई, लो होता है, यानी कि अगर इसमें आग लगे तो ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर, जैसे ही उन्हें टेम्परेचर मिलता है वो क्या हो जाते हैं भाई, एक तरह से स्टिकिंग बीड्स, ऐसे एक मतलब बीड से बन जाते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब चिपकने वाले ऐसे एक दाने से बन जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, इसलिए जब भी हम किचन में काम करें हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर पहनकर, सिंथेटिक क्लॉथ पहनकर किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय चांस कभी आग लग गई तो मतलब बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। दूसरा है अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट, और ये जो है पसीने को नहीं सोखते। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर देयरफॉर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन, इसलिए ये पसीने को नहीं
सोखते, इसलिए ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर इसको गर्मियों में पहनेंगे हम या बरसात के सीज़न में पहनेंगे इनसे बने कपड़े, तो हमसे नहीं पहने जाएंगे, हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तीसरा पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर आर नॉट बायोडिग्रेडेबल हैंस दे कॉज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो अपने आप गलते सड़ते नहीं हैं, वो कभी भी ख़राब मतलब नष्ट नहीं होते अपने आप। उस पर मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो मिट्टी में आसानी से नहीं मिलते, कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए उनके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।